मूवी की शुरुआत में हम सिनक्लेयर और जॉनसन नाम के दो पायलट को उनके फाइटर प्लेन को उड़ाते हुए देखते हैं जो अफगानिस्तान के किसी रिमोट एरिया में होते हैं। तभी उन पर कुछ टेररिस्ट मिसाइल से हमला कर देते हैं। मिसाइल के हमले की वजह से उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह प्लेन क्रैश होने ही वाला था, जिस वजह से सिनक्लेयर को उसमें से तुरंत बाहर निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ टेररिस्ट उनको पैराशूट से नीचे उतरते हुए देखते हैं। ये टेररिस्ट सिनक्लेयर पर हमला करते हैं, लेकिन सिनक्लेयर इनका डटकर मुकाबला करती हैं और वह सभी को मार गिराती हैं। अब सिनक्लेयर वहां अपनी यूनिट से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि वहां पहले से ज्यादा टेररिस्ट सिनक्लेयर को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए सिनक्लेयर वहां एक पुराने बंकर के पास पहुंचती हैं, जिसके दरवाजे को मोटी मोटी जंजीरों से लॉक किया गया था। अब सिनक्लेयर के पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो सिनक्लेयर उनसे अकेले ही मुकाबला करती है, जिस दौरान एक टेररिस्ट उस पर रॉकेट लॉन्चर चलाता है, जिससे वह बच जाती है। लेकिन दरवाजे पर लॉन्चर लगने की वजह से वह थोड़ा सा खुल जाता है, इसलिए सिनक्लेयर बिना देरी की उस बंकर के अंदर घुस जाती है। इसके पीछे टेररिस्ट भी अंदर आने की कोशिश करते हैं। इस वजह से सिनक्लेयर बंकर के अंदर और आगे बढ़ती जाती है, जहां काफी सारी सीढ़ियों की मदद से सिनक्लेयर नीचे उतरती है। इसके पीछे पीछे टेररिस्ट भी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिनक्लेयर को इस जगह को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया हो। साथ ही उसे वहाँ एक सड़ी हुई लाश भी मिलती है, जिसके सामने कुछ जरूरी पेपर रखे हुए थे। तभी सिनक्लेयर को उस लाश की पॉकेट से एक छोटा सा माइक्रोफोन कैमरा मिलता है, जिससे उन पर पेपर की फोटोज लेती है और टेररिस्ट को आता देख वह बंकर के और भी अंदर की तरफ भाग जाती है। हालांकि टेररिस्ट इस जगह को देखकर काफी हैरान थे। इसी बीच एक टेररिस्ट जब वहाँ की सारी लाइट ऑन करता है तो उन्हें वहाँ कई सारे ग्लास कंटेनर देखने को मिलते हैं, जिनमें इंसानों जैसी बॉडी रखी गई थी। अब मौका देखकर सिनक्लेयर उनमें से किसी की गन छीन लेती है और बड़ी ही चालाकी से एक एक आतंकवादी को मारती जाती है। जवाब में टेररिस्ट भी उस पर फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग की वजह से एक ग्लास कंटेनर टूट जाता है और उसमें रखी हुई लाश बाहर आकर गिर जाती है। हालांकि तब तक मौका पाकर सिनक्लेयर वहाँ से निकल चुकी थी, जिसे पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और कुछ वहीं रुकते हैं। इस दौरान हम उस लाश को हिलते हुए देखते हैं, जो कि असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था, और वह उन सभी टेररिस्ट को जागते ही मार डालता है और फिर वह उन्हें खाने भी लगता है। इधर एक टेररिस्ट आखिरकार सिनक्लेयर को पकड़ लेता है। तभी उसे उसके साथी की आवाज आती है, जो उसे उस शैतान के बारे में बता रहा होता है। यहाँ मौका पाकर सिनक्लेयर वापस ऊपर की तरफ भागती है, जिस दौरान एक टेररिस्ट उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वह मॉन्स्टर उसे सिनक्लेयर के सामने ही मार डालता है। इस मंजर को देखकर वह दंग रह जाती है। अब वह मॉन्स्टर उसे भी मारने की पूरी कोशिश करता है। वह मॉन्स्टर सिनक्लेयर के पेट में अपने नुकीले पंजों से एक घाव कर देता है, लेकिन सिनक्लेयर किसी तरह बाहर भाग जाती है और उसे वहीं लॉक कर देती है। यहाँ उस मॉन्स्टर को कबीर नाम के एक टेररिस्ट ने भी देखा था, इसलिए दोनों ही वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इसी वक्त सिनक्लेयर का सामना एक दूसरी आर्मी यूनिट से होता है, जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं। उनकी ड्यूटी इसी एरिया में होती है, इसलिए वो सिनक्लेयर को अपने साथ लेकर जाते हैं। आर्मी कैंप में सिनक्लेयर की मुलाकात सार्जेंट हुक और मेजर फिंच से होती है, जिन्हें सिनक्लेयर उस मॉन्स्टर के बारे में बताने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। इसके साथ ही मेजर फिंच उससे माइक्रोफोन कैमरा को भी ले लेता है। यहाँ सिनक्लेयर की जेड नाम के एक ऑफिसर से छोटी सी लड़ाई हो जाती है, लेकिन हुक दोनों को सही समय पर रोक देता है। साथ ही हुक सिनक्लेयर को उसके सभी लोगों के बारे में बताता है कि इसके बाद वह सिनक्लेयर की मरहम पट्टी करवाने के लिए उसको वेक्स के पास ले जाता है, जो कि इनका इकलौता डॉक्टर था। यहाँ हम कबीर को भी देखते हैं। वेक्स सिनक्लेयर के घाव को देखकर कहता है कि यह घाव किसी गोली का नहीं है। इसके बाद सिनक्लेयर कहती है कि वो शायद एक रशियन बंकर था, जिसे चैन से लॉक किया गया था। इनकी बातें कबीर भी अपनी चुप्पी तोड़ देता है और बताता है कि सिनक्लेयर सच कह रही है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को उसने भी देखा था। अब इसी बंकर के बारे में हुक अगले दिन खुद छानबीन करने का फैसला करता है। अब रात को हमें उसी रशियन बंकर को दिखाया जाता है, जहाँ वह मॉन्स्टर सभी कंटेनर में अपने जैसे बाकी मौजूद सभी साथियों को जिंदा कर देता है और वह सभी मिलकर बंकर के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं कैंप में सभी लोग चौकन्ना होकर पहरा देना शुरू कर देते हैं। इधर जब वेक्स सिनक्लेयर और करीब से पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी बाहर वह मॉन्स्टर आकर हर तरफ हमला कर देते हैं, जिससे वहां पर लड़ाई छिड़ जाती है और कई लोगों को मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। इसी बीच एक मॉन्स्टर फिंच के कमरे में चला जाता है, जिससे फिंच अपनी जान बचाते हुए काफी बहादुरी से लड़ रहा था। दूसरी तरफ सिनक्लेयर को वेक्स इतना होने के बाद भी हथियार नहीं देता और वो उसे कबीर के साथ अकेला छोड़कर घायलों को देखने के लिए चला जाता है।
लेकिन किसी तरह दोनों हथियार लेकर बाहर लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ देव और हुक फिंच को बचाने के लिए, जिसके सिर पर चोट लग गई थी, वह मॉन्स्टर फिंच को मारने ही वाला था, लेकिन देव और हुक की मदद से फिंच आखिरकार उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये सभी एक कंटेनर में छिपने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान सिंक्लेयर भी एक मॉन्स्टर को मार गिरा देती है। दरअसल इन सभी मॉन्स्टर की पूरी बॉडी इतनी हार्ड होती है कि इन पर गोलियों का कोई असर हो ही नहीं रहा था। अगर इन्हें मारना है तो उनके सर पर वार करना होगा, लेकिन ये मॉन्स्टर इतने तेज थे कि ये काम आसान नहीं था। अब ये सभी अपने आप को एक कंटेनर में लॉक करके सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी बीच कबीर इन्हें बताता है कि उसके पैदा होने से पहले रशियन ने वहाँ पर अटैक किया था। तब इस जगह पर गाँव वालों के मुताबिक आसमान से एक तारा आकर गिरा था। हालांकि 9 साल की गुलामी के बाद गाँव वालों ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इस बीच हर रात कोई न कोई गायब होता चला जाता था और फिर उनकी लाश कटी हालत में मिलती थी। कबीर के फादर भी इस तरह से एक रात को गायब हो गए थे, फिर उनका कोई पता नहीं चला। फिर रशियन भी यहाँ से अचानक ही चले गए थे। अब इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही वह लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर ने किसी भी इंसान की लाश को नहीं छोड़ा था और आसपास कोई भी नहीं था। साथ ही उनमें से एक मॉन्स्टर की लाश अभी भी वहाँ मौजूद थी, जिसका इंस्पेक्शन विक्स खुद करता है तो उसे पता चलता है कि इनकी बॉडी के अंदर सभी इंसानों वाले ऑर्गन्स थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। इसके बाद विक्स बताता है कि ये चीज दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ते ही ये जलने लगती है। इस वजह से ये सिर्फ रात में ही शिकार करते हैं। इस बीच फिंच को होश आ जाता है और वह सभी को बताता है कि इंटेलिजेंस की नजर काफी समय से इस जगह पर थी, लेकिन जब सिंक्लेयर उस बंकर में पहुंची तो उनका शक सही साबित हुआ और इंटेलिजेंस ने उनको कल बताया था कि असल में हिंदू कुश के आसपास एक एलियन स्पेसक्राफ्ट धरती पर गिरा था, जिसे कबीर टूटा हुआ तारा बता रहा था। अब इसी एलियन शिप के अंदर जो भी कुछ था उसे हथियाने के लिए रशियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और फिर उन्होंने किसी तरह से इंसान के डीएनए को एलियन डीएनए से जोड़ने का फॉर्मूला डेवलप कर लिया था, जिसकी बदौलत उन्होंने इस मॉन्स्टर को तैयार किया था। और जब ये काबू से बाहर हो गए तो रशियन ने उन्हें उस बंकर में लॉक करके यहाँ से जाने का फैसला किया। इसके बाद फिंच बताता है कि कल रात जो मॉन्स्टर जैसी चीज उन्हें पकड़ने के लिए आई थी, वह आज रात को अपनी पूरी आर्मी के साथ हम पर हमला करने वाली है। अब जब फिंच ये सब कुछ बता रहा होता है तभी वह मरा हुआ मॉन्स्टर अचानक से जाग उठता है और सिंक्लेयर को अपनी जीभ से पकड़ लेता है, लेकिन तभी फिंच एक बॉम्ब लेकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर एक तरफ गिरा देता है। इस ब्लास्ट में मॉन्स्टर के साथ वह भी मारा जाता है। अब बाकी बचे सोल्जर उस बंकर में जाकर उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि इस जगह से बाहर निकल पाए। यहाँ सभी प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ विक्स बाहर गाड़ी में रुकता है और बाकी के लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही हुक को अचानक एक मॉन्स्टर नीचे खींच लेता है, इसलिए सभी उसे वापस लेने जाने का फैसला करते हैं। हालांकि उन मॉन्स्टर ने हुक को अभी तक जिंदा रखा था। अब सभी एक गाड़ी के जरिए एक लिफ्ट छोड़कर नीचे पहुंचते हैं, जहां ये सभी जल्दी ही उस मॉन्स्टर का सामना करते हुए हुक्स को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो ही जाते हैं। इस दौरान एक सोल्जर उन मॉन्स्टर को बाहर आने से रोकने के लिए वहीं रुकता है और जब ये सभी लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं तो हुक देखता है कि जेड पीछे रह गई, इसलिए वह उसे वापस लेने जाता है। वहीं फिल्स को पता चलता है कि इंटेलिजेंस इस पूरी जगह को 15 मिनट में उड़ाने वाली है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ विक्स पर टेररिस्ट हमला कर देते हैं, जिनसे वह बहुत बहादुरी से लड़ता है। अंदर जो सोल्जर उनको दरवाजे पर रोके हुए थे, वह उन्हें और देर तक नहीं रोक सकता था, इसलिए वह एक बॉम्ब ब्लास्ट करके काफी सारे मॉन्स्टर को वहीं मारकर खुद भी मारा जाता है। इस दौरान हुक देखता है कि जेड को एक मॉन्स्टर ने मार डाला है, इसलिए वह भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ धमाके की वजह से लिफ्ट वहीं अटक जाती है, जिसकी वजह से विक्स की गाड़ी उसे खींचने के बजाय खुद लिफ्ट की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से टेररिस्ट विक्स को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर देव को भी मार देते हैं और एक मॉन्स्टर जब कबीर को पकड़ता है तो वह देखता है कि उसके हाथ में बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जैसे उसके फादर ने पहन रखी थी, मतलब कि वह उसका फादर ही था। तभी वह विक्स की गाड़ी को नीचे गिरता देख सिंक्लेयर को बाहर निकालने के लिए कहता है और सिंक्लेयर के निकलते ही गाड़ी के घिरने की वजह से कबीर भी उस मॉन्स्टर के साथ मारा जाता है। इसी वक्त सिंक्लेयर देखते हैं कि हुक अभी भी जिंदा है, इसलिए अब वो दोनों किसी तरह बाहर आते हैं, जहाँ टेररिस्ट विक्स की जान लेने ही वाले थे। तभी हुक और सिंक्लेयर सही समय पर पहुंचकर उनकी जान बचा लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बॉम्ब गिराया जाने वाला था, इसलिए ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर जल्दी ही वहाँ से निकल जाते हैं। इनके निकलते ही वहाँ पर बॉम्ब गिराकर उस पूरी जगह को तबाह कर दिया जाता है। साथ ही सिंक्लेयर के पास अब वह माइक्रो कैमरा को भी देखते हैं, जो कि उसे छेड़ने दिया था। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।